ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। विद्यापति पदावली से आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। इस पद में राधा अपनी सखी से कृष्ण के मिलन के समय क्या क्या हुआ है वर्णन कर रही हैं। इस वर्णन कविवर विद्यापति जी ने किस प्रकार किया है, सबसे पहले विद्यापति जी के शब्द में पद और इसके साथ साथ व्याख्या देखेंगे। अवनत आनन कई हमें राह लिहु बारल लोचन चोर पिया मुक रुचि पिबये दावोल जयसे चांद चकोर ततहु सै हटे हटि मो आनल दयल चरण राकी मदप मातल उड़ाये न पार तौ पसारय पाकी माधवे बोलली मधुर बानी से सुनि मुंदु मोय कान ताहि अवसर बिहि बाम भेल धरु धन पंचबान तन पसेब पसाहनि भासलि पुलक तयसन झागु चूनी चूनी बै कांचु फाटलि बाह बलव बांगू बन विद्यापति कंपित करहो बोल न बोलल झाये राजा शिवसिंह रूप नारायण सम सुंदर काय। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। अवनत नीचे, बारल निवारण किया या रोक रखा, मुख रुचि मुख की शोभा, पिबये पीने के लिए, दावोल दौड़ पड़ा, ततहु वहाँ, सै से, हटी हटाकर, मोए मई, आनल लाया, दयल राकी दर घर रखा, मदप भौरा, मातल मत बना पागल, उड़ै न पार नहीं उड़ सकता, तो भी पसारे पसारता है, वहाँ से मुख की ओर से मुंधु मूंद लिया, बिहि ब्रह्मा, बाम बेल विरुद्ध हुआ बैरी हुआ, पंचबान अर्थात कामदेव, पसेब पसीना, पसाहनी प्रसादनी ललाट पर की सजावट, भासली बह गया दो गया, पुलक रोमांच, तैसन उसी प्रकार, चूनी चूनी भय कंड कंड होकर, चितड़े चितड़े होकर, कांचुआ कंचुकी चोली, बलाव चूड़ी, बांगू फट गई, प्रेमात्रेक से शरीर फूल उठा जिसके कारण चोली फट गई हैं और चूड़ियाँ फट गई हैं। कंपति कर हो हाथ कांप रहा है, बोल न बोलल जाए बात कही नहीं जाती, मुख से शब्द नहीं निकलता। अब व्याख्या देखेंगे। अवनत आनन कये हमें राह लिहु बारल लोचन चोर पिय मुख रुचि पिबई दावुल जैसे चांद चकोर। हे सखी, कृष्ण से जब से मिलन हुआ, जैसे मिलन होते क्या हुआ, तब से मैंने अपने मुख को नीचा कर लिया। क्यों? और नयन रूपी चोरों को उनकी ओर जाने से रोक दिया, परंतु प्रीतम के मुख की शोभा का पान करने के लिए वे दौड़ पड़े, जिस प्रकार चांद की ओर चकोर दौड़ते हैं। ततः सै हठे हटि मो आनल दयल चरण राकी मदप मातल उड़ये न पार तयो पसारय पाकी। वहाँ से मुख की ओर से मैं आंखों को हट पूर्वक रोककर हटा लाई और अपने चरणों पर धर रखा, नीचे की ओर देखने लगी, परंतु जिस प्रकार मधु पीकर उन्मत्त हुआ भंवर उड़ नहीं सकता तो भी पंख पसारता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र बराबर उसी ओर जाने लगे। माधवे
बोलल मधुर बानी से सुनि मुंदो मोय कान ताहि अवसर बिहि बाम भेल दर दन पंचबान। कृष्ण अपनी मधुर वाणी में बोलने लगे, जिसे सुनकर मैंने अपने कानों को बंद कर लिया, परंतु होना कुछ और ही था। उसी समय उसी जगह कामदेव धनुष बाण धारण कर मेरा वैरी हुआ, मुझ पर बाणों की बौछार करने लगा। तन पसेब पसाहनि भासली पुलक तयसन झागु चूनी चूनी भय कांचु फाटल बाहु बलाव बांग। फिर तो शरीर के स्वेद में मेरा अंगराग बह गया और रोमांच हो गया। प्रेमात्र एक से शरीर फूल उठा, जिसके कारण चोली फट गई और चूड़ियाँ फट गई, हाथ कांप रहे हैं और मुख से आवाज नहीं निकलती। बन विद्यापति कंपित कर हो, बोल न बोलल जाए, राजा शिव सिंह रूप नारायण श्याम सुंदर काय। विद्यापति, यहाँ कवि विद्यापति जी कहते हैं कि हे सुंदरी, हे बाले, राजा शिव सिंह रूप नारायण का शरीर भी श्याम के समान सुंदर है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसमें श्रृंगार के सभी अवयव हैं। आलंबन नायक अथवा कृष्ण है, उद्दीपन नायक की मधुर वाणी है, संचारी व्रीड़ा वर्ष हैं, अनुभाव स्वेद पुलक कंप आदि हैं, स्थायी भाव रति हैं। अंगराग छूटने, चूड़ी मौलने और कंचुकी फटने में स्वेद और पुलक के आधिक्य की व्यंजना हुई है। उपमा, निदर्शना और अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।